सब जानती है, कोई ऐसी बात जो आप बोलना चाहते हैं इनके बारे में जो लोग नहीं जानते हैं आमतौर पर? सुनील सर के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सुनील सर का काम बोलता है और जैसा कि आप सभी लोग इतने सालों से देख रहे हैं, उनके हर काम से आप लोगों ने उनकी छवि देखी है और उनके काम को सराहा है। तो डायरेक्टर के तौर पे भी वो जिस तरह से अपने काम को आगे लेकर आ रहे हैं, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें भी देखने मिलेंगी और मुझसे ज़्यादा अच्छा होगा कि दर्शक इसको बताएं कि ये कैसा काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर। और शायद इस टाइटल का फिल्म अभी आया भी नहीं है, शायद आएगा भी नहीं आगे फिलहाल के लिए, तो वो बताइए वो जेन्युइन टाइटल कितना आपको लगता है, लॉकडाउन टू अनलॉक टाइटल के बारे में? टाइटल का कारण ये था, लॉकडाउन टू अनलॉक बनाने का मतलब यही था कि जो चीज़ें चल रही थी इस दौर में हम सभी ने देखी कि कुछ हम है, कुछ गम है, कुछ जोखिम है और सारी चीज़ें ऐसी चल रही थी इस लॉकडाउन में। तो क्योंकि मैं इनकी बेटर हाफ हूँ तो काफ़ी चीज़ें मैंने इनसे करा भी ली और इन्होंने कर भी ली। तो मैंने कहा कुछ जोखिम तो आप ऐसे ही उठा चुके हैं और कुछ और आगे उठाने चाहिए, तो लेट्स डू समथिंग विथ लॉकडाउन। और इस दिस ड्यूरेशन में उन्होंने लिखी कहानी और हमने सोचा कि चलो प्रोड्यूस करते हैं। और बस जैसे कहा मैंने, हंसी मजाक में हम सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि उनका काम हंसाना है, लाफ्टर से जुड़े हैं, तो हंसी मजाक में ये फिल्म भी बन गई। तो प्रोड्यूसर तक सीमित है आपका रोल या एक्टिंग वगैरह भी किया है इसमें छोटा? नहीं, एक्टिंग में इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये पाल है तो सारा मेरे पास माल है और और मैं ये सोचती हूँ कि जहाँ पाल है, जहाँ माल है, तो वहाँ एक्टिंग का कमाल बाकी सारे लोग धुरंधर कर रहे हैं। मास्टर जी हैं, सेन साहब हैं, तो इतने बड़े बड़े लोगों के सामने कोई भी ऐसी एक्टिंग की बात मैं करूँ ये शोभा नहीं देगा। बट हाँ, बिल्कुल ये कहूँगी कि सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है और आप सभी इनके काम को सराहें, यही रिक्वेस्ट कर। फिर आपने कहा कि आप एक रोल प्ले कर रहे हैं, क्या रोल है अगर बता दें इस बारे में? और सुनील सर के साथ काम करना निर्देशक के तौर पर कैसा अनुभव था? पहली फिल्म होगी सर एज एक्टर? नहीं, एक्टर तो मैंने की है काफ़ी फिल्में, मगर इसमें इनके साथ ये पहला अनुभव रहा। और अनुभव क्या रहा, मतलब वो तो मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि किस तरीके से अचानक इनका फ़ोन आता है कि क्या कर रहे हो। तो मैं अक्सर मेरे मिजाज में बैठा रहता हूँ। इन्होंने बोला आपको 10 जिस गेटअप में हो उसी गेटअप में आ जाओ। मैंने कहा यार क्या रोल है, क्या कपड़े लेते? बोले कुछ नहीं, आप आइए तो सही। अर्थात वो जो सोचा नहीं था उससे बेटर हो गया। हाँ सही, क्या बहुत ही और इसमें मैं इनको क्रेडिट इसलिए देता हूँ कि जो एक्सटेम्पर जिसको कहते हैं ना, जैसे कॉमेडी में ये स्टार हैं, वैसे मुझसे काम कराने में भी सुपर स्टार है। हाँ। इन्होंने जो मुझसे काम लिया, और सामने 2 करेक्टर भी, सामने फिर कैमरामैन भी, डायरेक्टर भी, सब कुछ, और उसके बीच में मुझे काम करना, और कोई तैयारी नहीं थी मेरी। पर जब मैंने वो टोटल, जब इन्होंने एडिटिंग करके मुझे जब डबिंग के लिए बुलाया, डबिंग के लिए भी मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि भैया मैं कर नहीं सकता क्योंकि आई एम नॉट प्रोफेशनली डबिंग आर्टिस्ट या कलाकार हूँ। मैं कहा डांस मैंने बहुत किए हैं, मतलब मैं ऐसे पहले डांस मास्टर था, गोविंदा जी के साथ में आपने देखा होगा मैंने डांस भी किया, बट एक्टिंग नहीं थी। मगर इनकी फिल्म से मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं एक्टर भी बन सकता हूँ। और बहुत ही प्यारा रोल इन्होंने मेरा लिया। और लॉकडाउन में क्या क्या तकलीफ़ें आती है ये कोरोना काल में, खास करके मैं एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों के सामने कि तकलीफ़ें तो सभी लोगों को आई, पूरी हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, पर ख़ास करके कलाकारों को कुछ ज़्यादा आई। तो इन्होंने मेरा एक कैरेक्टर जो रखा इसमें, एक कलाकार का रखा। अरे कलाकार फिर कैसे अपने आप को प्रूव करे कि भाई खाने के लिए कैसे करे, तो वो कुछ खुराफाती करता है। उस बीच में 2 लोगों के थ्रू वो आता है, फिर वहाँ पकड़ा जाता है। फिर वो बोलते हैं यार कम से कम ये हरकतें तो मत करो। तो वहाँ ये मैं डिक्लेयर करता हूँ कि भैया ये कोरोना काल ने हम जैसे कलाकारों का ऐसा बुरा हाल किया है, क्योंकि हमारा कोई सानी नहीं है, हमारी कोई देख रेख वाला नहीं था कि हमारे लिए कोई सोचता है। सरकार सबके लिए सोच रही है मगर कलाकारों के लिए अभी तक नहीं सोचा है। तो इन्होंने जो मेरा रोल दिया, वो मुझे लगता है कि इस रोल से जब मुझे लोग पर्दे पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि नहीं यार इन कलाकारों के लिए भी सोचो, क्योंकि ये भी एक हिस्सा है हिंदुस्तान का। तो काफ़ी अच्छा रोल रहा मेरा। सुनील सर, जैसा सर ने बताया, मतलब कलाकार के तौर पे क्या चुनौती थी, आपको निजी तौर पे कलाकार के तौर पे क्या 1.5 साल में अनुभव हुआ? शोज वगैरह करते होंगे पहले आप, फिर शूट्स, इवेंट्स, वो सब चीज़ को लेकर बताइए कि क्या आपका चैलेंज रहा है? और डेफिनेटली अब कोरोना काल में यही हो गया कि लॉकडाउन के टाइम में हर एक व्यक्ति पूरी दुनिया एक हो गई। जो आपका हाल है वही मेरा हाल है, ऐसा हो गया। काम सबके बंद हो गए थे और कलाकारों का जाहिर सी बात है, उनका तो काम ही भीड़ में परफॉर्म करना है। शो हॉल में, फिल्म भी अगर हॉल में लगेगी तो उसमें तो बहुत ज़्यादा फिल्म वालों के भी और स्टेज वालों के भी बहुत बुरे हाल रहे हैं। और अभी भी शायद कब तक थिएटर खुलेगा पता नहीं है। थिएटर दोनों नहीं खुल रहे, सिनेमा थिएटर भी नहीं खुल रहे और जो लाइव थिएटर है वो भी नहीं खुल रहे। तो सरकार से तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि पूरे प्रोटोकॉल के तहत, सारे नियमों के तहत इसको खुलवा दीजिए ताकि हमारे बैक स्टेज वाले परफॉर्मर, माइक वाले, जो
छोटे छोटे कलाकार हैं, सबको एक रोज़गार मिले। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कब देखने को मिलेगा दर्शकों को ये प्रोजेक्ट? ये तो ऑलरेडी स्ट्रीमिंग हो रहा है शिमारो मी पर, ये ऑलरेडी उस फिल्म चल रही है, लॉकडाउन टू अनलॉक। तो आगे का प्लानिंग तो कर ही चुके होंगे, ये तो आ ही चुका है और लोग देख ही रहे हैं, आगे का क्या प्लानिंग है किसी प्रोजेक्ट को लेकर? पहले तो मैं सॉरी आपकी बात को काट के आपके थ्रू मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि देखिए जब एक कलाकार प्रोड्यूसर बनता है और जो फ्रेज देखिए बड़े जो बैनर थे उन्होंने तो एक्सेप्ट करके अपने आप को कर लेते हैं कहीं ना कहीं बंदोबस्त, पर ये सोचिए कि जो रोज़ कमा के जो इस तरीके से इन लोगों ने जो एक एक पाई जोड़ के जो ये फिल्म बनाई और उसके लिए अचानक लॉकडाउन हो जाता है। जो फिल्म का टाइटल था आधा तो इन्हीं पे आ गया कि लॉकडाउन होने के बाद में कहाँ से इनके पैसे आए कैसे आए। तो सरकार को कम से कम हम जैसे कलाकारों के लिए ज़रूर सोचना चाहिए, क्योंकि 25-50 जैसे ऑडियंस के लिए बोलते थे ना 25 आदमी काम कर लो फलाना, अरे भाई हमारे तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी यही है और उस पर तो कम से कम अगर सरकार हमारे को साथ देगी तो ये अनलॉक जो फिल्म हुई है ये लॉक खुल कर ऐसी होगी, क्योंकि इसमें भरपूर कॉमेडी है, म्यूज़िक है और सब लोगों ने अपनी अपनी तरीके से बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको चला के सरकार को भी बताएं कि भाई ऐसे हम जैसे कलाकारों को ज़रा सपोर्ट करें। स्पेशली मास्टर जी अगर इस फिल्म में नहीं होती तो ये फिल्म बनती नहीं, और अगर बन भी जाती तो रिलीज नहीं होती, क्योंकि यू नो द कमर्शियल वैल्यू। सर डिजिटल मीडियम है, रियलिटी शो जो जिसके थ्रू आपका इतना पहचान बना है सोसाइटी में, काफ़ी बन रहे हैं डिजिटल मीडियम पे भी, टीवी पे भी। कॉमेडी शो की बात करें, रियलिटी शो की, तो उसका कोई प्लानिंग है? अभी राजू सर ने हाल ही में लॉन्च किया था एक शो, तो आपका कोई प्लानिंग? मैं जितने कॉमेडी शोज आता है मैं उनका फ़ैन हो गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं देखता जाऊँ, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर चीज़ करे, वो जो कर रहे हैं वो बेटर कर रहे हैं, मुझसे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं देखूं, सीखूं और मैं कुछ और करूं, जैसे फिल्में बनाता हूं, कुछ और चीज़ करूं। तो हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। बाकी सबके शोज़ आ रहे हैं, उनको शुभकामनाएं, बहुत अच्छी शुभकामनाएं। मैं एक बात बताऊं, कॉमेडी शो से अच्छे जो ये फिल्में बना रहे हैं वो भी फुल कॉमेडी होती है। और कपिल तो वैसे ही मेरा बहुत लाडला है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी प्रार्थनाएँ, सारी दुआएं उनके साथ में, कि भगवान करे वैसे ही नंबर 1 सुपरस्टार है वो हमेशा बना रहे।